अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल एस के क्रिएशंस। फुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और मज़े के खाने आप लोग बनाएं और इन्जॉय करें। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा बच्चों की फ़ेवरेट, बड़ों की फ़ेवरेट, हर कोई बहुत मज़े से खाता है। दैट इज़ चिकन चाउमिन। सिंपल स्पैगेटीज़ के साथ हम लोगों ने चिकन और वेजिटेबल मिक्स बनाया था। सबसे पहला स्टेप है स्पैगेटी को बॉईल करने का, जिसके लिए मैंने बेक पार्लर का चिकन चाउमिन का एक पैकेट लिया है। इसके अंदर क्योंकि स्पैगेटी की मिकदार कम होती है, इसलिए मैं पूरा एक अलग से पैकेट ले रही हूँ स्पैगेटीज़ का। इस पैकेट के अंदर बेक पार्लर का अपना एक तैयार करदा मसालों का साशे होता है, हम वो बाद में यूज़ करेंगे। हमें ऑयल चाहिए 5 टेबल स्पून, हल्दी चाहिए 1 टीस्पून और नमक भी हम लोगों को चाहिए 1 टीस्पून। एक देचकी में मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया और इसके अंदर मैं सारी स्पैगेटी डाल दूंगी। इसके अंदर अब हल्दी और नमक भी मैंने ऐड कर दी है। हल्दी से इसका बहुत अच्छा येलो टिंट आ जाएगा और नमक से ये ज़रा सी सॉल्टी हो जाएगी। इसको हम लोगों ने मैक्सिमम 12 मिनट्स के लिए बॉईल करना है। एक बड़ी सी छलनी में आप इसको निकाल के एक दफ़ा ठंडा पानी आप इसमें से गुजार लें ताकि आपस में चिपके ना। ऑयल लगा के आप इसको साइड पे रख दें। सेकेंड स्टेप है हम लोगों का चिकन और वेजिटेबल्स को बनाने का। उसके लिए हम लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले आप लोगों को ऑयल चाहिए ऑलमोस्ट 1/4 कप। उसके बाद आपको लहसुन चाहिए, ये मैंने 4 जवे लिए थे, उनको मैंने चॉप करके रख लिया था। चिकन मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स लिए बोनलेस। हम लोगों को वेजिटेबल्स में चाहिए गाजर, ये मैंने 1 गाजर ली थी, इसको मैंने जूलियन बारीक काट लिया था। 2 दरमियानी साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी, उनको भी मैंने पतला जूलियन काट लिया था। 1 बड़ी प्याज मैंने ली थी, इसको भी मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। सोया सॉस इसके अंदर जाएगा 5 टीस्पून। जो मसाला साशे निकला था चिकन चाउमिन के पैकेट से, वो हम लोग इस्तेमाल करें 3 टेबल स्पून। ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। उसके बाद नमक 1 टीस्पून फ्लैट इस्तेमाल होगी, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून फ्लैट। ऑयस्टर सॉस इसके अंदर जाएगा 2 टीस्पून। 1 चिकन क्यूब इसके अंदर डलेगी। नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल 1/4 कप था, इसके अंदर 4 चॉप हुए हुए लहसुन के जवे डल गए हैं। ज़रा से इसको सौते करेंगे, खुशबू आने लगेगी तो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है बोनलेस चिकन को। हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। इस वक्त आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आंच आप लोगों की तेज़ होनी चाहिए। हल्की आंच पे अगर आप बनाएंगे तो चिकन जूसी नहीं बनेगी। मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक अभी ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है। इसको दोबारा मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ फ़िलहाल 3 टीस्पून सोया सॉस। बाकी हम लोग वेजिटेबल ऐड करने के बाद डालेंगे। इसको भी मिक्स कर लें। अब इसके अंदर मैं 1/2 चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। अब इसके अंदर जा रही है 1 स्लाइस्ड प्याज। इसको आप चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये याद रहे कि आंच अभी भी तेज़ है, मैंने हल्की आंच नहीं की। 2 मिनट फ्राई करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है जूलियन कटी हुई गाजर। इसको भी आप अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लें। उसके बाद हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं शिमला मिर्च। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर जो 2 टीस्पून बचा हुआ सोया सॉस था मैंने वो डाला है। अब इसके अंदर मैं आधी बची हुई चिकन क्यूब डाल रही हूँ। 2 टीस्पून इसके अंदर अब हम डालेंगे ऑयस्टर सॉस के। अब इसके अंदर आधा टीस्पून काली मिर्च का जाएगा और आधा टीस्पून नमक का जाएगा। जो मसाला साशे था हम लोगों ने उसमें से 3 टेबलस्पून मसाला निकाल के ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमारे पास चिकन और वेजिटेबल मिक्स मसाला आ गया। अब तीसरा स्टेप है हमारे पास स्पैगेटीज़ को फ्लेवर देने का। उसके लिए मुझे 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। सोया सॉस चाहिए मुझे 3 टेबलस्पून। 1/2 चिकन क्यूब मैं इस्तेमाल करूँगी और 2 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक केचप लेना है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। जिसमें मैंने मसाला चिकन और वेजिटेबल बनाई थी उसी में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। आधा कप पानी डलेगा अब इसके अंदर।
اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی ہاف چکن کیوب. 3 ٹیبل سپون سویا ساس جانے کے بعد اب اس کے اندر جا رہا ہے 2 ٹیبل سپون کیچپ. یہ چلی گارلک کیچپ ہے، سمپل نہیں ہے. اس کا ہم نے اس طرح سے ایک سوس تیار کر لینا ہے. تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس کا سوس ریڈی ہو جائے گا. پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے جو بوائلڈ اسپیگیٹیز ہم نے سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی وہ. اب ہم لوگوں نے اسپیگیٹی کو اس سوس میں ایونلی کوٹ کرنے کے لیے اس طرح ٹاس کرنا ہے. آپ 2 چمچوں کی مدد سے بھی اس کو آرام سے ٹاس کر سکتے ہیں. جب سوس اچھے سے اسپیگیٹیز پہ ایونلی کوٹ ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کے اندر چکن اور ویجیٹیبل مسالہ ڈال دینا ہے اور اس کو پھر آپ ایز اٹ از یا تھوڑا سا مکس کر کے ڈش آؤٹ کر لیں گے. چکن چاؤمن ریڈی ہے. اس کو آپ لوگ اس ریسیپی سے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں، بہت یمی بنے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. کائنڈلی لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.